ठीक है। और सनातन धर्म को लेकर आप लगातार, आपकी योजनाएं, आपकी गतिविधियां हमेशा चर्चित रहती हैं। बहुत एक बड़ा तबका आपको आदरपूर्वक सुनता भी है। सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है, जिसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आप पर इसका, आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है? सनातन धर्म की मूल अवधारणा क्या है आपके दृष्टिकोण से? मुझे लगता है कि सनातन धर्म की मूल अवधारणा को कहने के लिए एक शब्द में तो ऐसा कोई शब्द बना नहीं है दुनिया में। सनातन बहुत संवर्धित, बहुत संपन्न और बहुत अत्यधिक रिच व्यवस्था का नाम है, जहां परमात्मा के अनन्य स्वरूपों का भजन, मनन और चिंतन होता है, जहां आपको स्वातंत्रता के शिखर पर ले जाने की व्यवस्था का सूत्रपात होता है, जहां स्त्री और पुरुष के परस्परता के लिए सदैव काम होते रहे, जहां आपके जीवन में कैसे संवर्धन हो सकता है, इसका अगर आपको बहुत श्रेष्ठ दर्शन करना तो आपको सनातन देखना चाहिए। अगर आप एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल ये अकेला मात्र एक धर्म है जहां प्रश्न करने की अभिव्यक्ति है, जहां आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। दूसरे किसी भी धर्म में आप ये पूछ नहीं सकते, ये आप कह ही नहीं सकते कि भैया ऐसा क्यों। ये सब तो छोड़ो, आप एक अकेला धर्म है जिसमें आप अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कर सकते हैं। ये अधिकार किसी दूसरे धर्म में है ही नहीं। यहां सर्वश्रेष्ठता है, यहां इतनी संपन्नता है, इतनी रिचनेस है। अर्थागमो नित्यमरो गीताचा प्रिया च भार्या प्रियवाद नीच वशस्य पुत्रोर्थकरीच विद्या सरिजीव लोकस्य सुखानि राजन। यहां वो तमाम प्रकार के सुख हैं जो विश्व में स्वर्ग जैसी व्यवस्थाओं को निर्माण करते हैं। कुछ आलोचक गुरुजी लेकिन इसी सनातन धर्म पर, इसी अवधारणा पर चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला धर्म मानते हैं, ऐसी अवधारणा लगातार पेश करते हैं। उनको कैसे आप स्पष्ट करेंगे इस तरह की बातों को लेकर? आपका प्रश्न अच्छा है, पर आप चमत्कार को क्या समझते हैं? चमत्कार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चमत्कार? देखिए, इस अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जब सुर्खियों में आए तो बहुत सारे दो तबके अलग अलग थे, अलग अलग विचारधारा थी दोनों की। एक तबका ये कहता था कि पर्चा दिखाने जैसा कमाल जो है वो चेहरा देखकर फेस रीडिंग भी हो सकती है, और जी एक तबका ये कहता था कि सिद्धि के जरिए, ये सिद्धि जब आत्मसात होती है तो फिर इस तरह का परिणाम सामने आता है। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैंने नाम लिया। वो हमारे प्रति बिल्कुल गुरु जैसा भाव रखते। मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा उनकी है, बहुत निष्ठा है उनकी, क्योंकि ये पद ऐसा है। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं, चमत्कार, जब मैंने आपको कहा कि चमत्कार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चमत्कार। चमत्कार सिर्फ उस बात का नाम है जो चीज हम नहीं जानते जब तक, तब तक वो चमत्कार है। आज हम और आप यहां बैठकर बात कर रहे हैं, सामने एक ब्लैक कलर का डब्बा है जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव जा रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है। ये व्यवस्था में जब तक नहीं जानता तब तक ये चमत्कार है। जैसे ही इसके पीछे का वो सूत्र में जान जाऊंगा तो ये चमत्कार समाप्त हो जाएगा। गांव से एक व्यक्ति आया शहर में, उसने देखा कि शहर के व्यक्ति ने दीवार पर हाथ लगाया और छत पूरी चमक गई, चारों तरफ रोशनी आ गई। केवल दीवार पर हाथ लगाने से छत कैसे जल सकती, छत से कैसे प्रकाश आ सकता, उसके लिए ये आश्चर्य था और ये चमत्कार था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वहां एक स्विच है जिसे ऑन करने से ये लाइट जली है, अंदर वायर गया है, ये वायर का कनेक्शन है, तो उसके लिए चमत्कार नहीं रहा। चमत्कार उसी चीज का नाम है जो आप नहीं जानते। ठीक है गुरु, साधनाओं को आप जानते नहीं, इसलिए आपको चमत्कार लगता है।